नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपके बीच सरकारी योजनाओं से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ। उसी क्रम में आज आपके बीच जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 इस पे बात करूँगा और इस अधिनियम की उन धाराओं पे बात करूँगा जो आपसे जुड़ी हैं या रजिस्ट्रार से जुड़ी हैं, जन्म मृत्यु बनवाने वाले व्यक्ति से जुड़ी हैं, किसको सूचना देनी है, कितने दिन में सूचना देनी है, किस तरह सूचना देनी है और साथ में क्या आपको संलग्न करना है। अगर आप विलम्ब हो गए हैं, निर्धारित अवधि से ज़्यादा बीत गया, आपने सूचना नहीं दी है, तो आपको कब और किस तरह से सूचना उसकी देनी है और किस तरह अपने परिजन का, अपने संबंधी का या किसी व्यक्ति का मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा और भविष्य में किसी व्यक्ति की आप सहायता कर पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। समय समय में तमाम चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। कोई नई योजना आई या कुछ अन्य ऐसा आया जो आपको जानकारी नहीं है, मैं आपके लिए उस तरह की जानकारी लेके आता रहूँगा। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जो कुछ धाराएं हैं, जो जन्म या मृत्यु की सूचना देने वाला व्यक्ति है उससे संबंधित, या जो रजिस्ट्रार है उससे संबंधित, या वह व्यक्ति जो उसके दायरे में है वो किस तरह आपके लिए कार्रवाई करेगा, उससे संबंधित सूचनाएं, जिसमें जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 8 है, धारा 10 है, धारा 12 है, धारा 13 है, धारा 15 है, 16 और 17, इस अधिनियम की इन धाराओं पे मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए किस तरह आवेदन करें और क्या व्यवस्थाएं इस धारा के तहत की गई हैं। धारा 8 की अगर हम बात करें तो यह बताती है, इस धारा में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी परिवार में कोई जन्म या मृत्यु हुई है, किसी अस्पताल में कोई जन्म या मृत्यु हुई है, किसी जेल में कोई जन्म या मृत्यु हुई है, धर्मशाला हो, होटल हो, कोई भी स्थान हो जो उस स्थान का प्रभारी है, मालिक है, मैनेजर है, वो स्थानीय रजिस्ट्रार को इस तरह की सूचना प्रेषित करेगा कि उसके जो अधिकृत क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस तरह का जन्म या मृत्यु हुई है, उसका विवरण वह लिख के भेजेगा। अगर ज़्यादातर मामले गांव परिवार से जुड़े होते हैं, जब भी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घर का मुखिया होने के नाते उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जन्म या मृत्यु की सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार के यहाँ लिखित में दी जाती है और उसकी नकल ली जाती है। उसका या प्रमाण पत्र जो होता है, मृत्यु का प्रमाण पत्र हो या जन्म का प्रमाण पत्र हो, ये वहाँ से बन के आपको मिलता है। अगर मुखिया नहीं है तो कोई अन्य सदस्य भी इस तरह की सूचना दे सकता है। और धारा 10 कुछ खास व्यक्तियों को ये अधिकार देती है कि वे मृत्यु के कारण को स्पष्ट करें। उसमें अस्पताल, उनके डॉक्टर या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से अधिकृत हो सूचना देने के लिए, जो ये प्रमाणित कर सके कि व्यक्ति किस कारण से मृत हुआ है। और धारा 11
सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए है। जो भी व्यक्ति सूचना देगा उसको एक निर्धारित प्रारूप भरकर देना होगा। और इसके साथ ही साथ धारा 12 जो है अधिनियम की, वो ये व्यवस्था करती है कि सूचना देने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार कार्यालय पे जो जन्म या मृत्यु का रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पर सूचनाएं भरवाने के बाद उस रजिस्टर पे वो हस्ताक्षर भी करेगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में इस तरह की सूचना दी गई है रजिस्ट्रार को। अब जो मुख्य बात आती है वो धारा 13 के अंतर्गत आती है। जब भी कई बार ऐसा होता है कि परिजन समय पे सूचना जन्म या मृत्यु की नहीं दे पाते हैं और अक्सर कुछ ना कुछ विलम्ब हो जाता है, तो इसमें जो अधिनियम की इस धारा में जो व्यवस्था है, पहले आप वो समझ लें कि जन्म या मृत्यु के कितने दिन के बाद रजिस्ट्रार को सूचना देनी है, कितने दिन बाद उसे विलम्ब के साथ सूचना देनी है, विलम्ब शुल्क के साथ, और अगर वो अवधि बीत जाती है तो और अधिक अवधि के लिए किस अधिकारी के पास आपको जाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण धारा यही है अधिनियम में, सूचना देने वाले के लिए या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने वाले के लिए। जन्म या मृत्यु के 1 से 20 दिन तक आप निःशुल्क एक प्रार्थना पत्र देकर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास आप जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवा सकते हैं। स्थानीय रजिस्ट्रार में आपके पास मुख्य रूप से जो सरकारी सिस्टम के अधिकारी हैं वो सचिव ग्राम पंचायत होते हैं। उनको आप ये सूचना देके संबंधित अभिलेख में दर्ज कराकर अपना अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूचना 21 दिन से 30 दिन के अंदर दी गई है तो जो अधिनियम में व्यवस्था है उसके हिसाब से मात्र 2 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। शुल्क के साथ सूचना आप दर्ज करवा सकते हैं। अगर इसमें भी आपसे चूक होती है, 30 दिन तक आप सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार को, अपने सचिव ग्राम पंचायत को या पंचायत सचिवालय को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए 21 से 30 दिन तक 21 से 30 दिन शुल्क के साथ वही सूचना दे सकते। लेकिन अगर 30 दिन के भीतर भी आप सूचना नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, नहीं दे पाते हैं या किसी कारणवश नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं, तो 31 दिन से 1 वर्ष तक, ये अवधि याद रखें, 31वें दिन से 1 वर्ष तक आप सूचना अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जिला पंचायत राज अधिकारी को आप ये सूचना देंगे। इसके साथ आप 5 रुपये का शुल्क और एक शपथ पत्र भी आपको उसमें देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में अगर निर्धारित समय में आप सूचना देते हैं मृत्यु व जन्म के लिए, तब आपसे शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सचिव ग्राम पंचायत होते हैं वो निर्धारित अवधि के भीतर भी अगर कोई अपना मृत्यु जन्म के लिए आता है तो उससे भी शपथ पत्र लेते हैं, जो अधिनियम की व्यवस्था के तहत ऐसा नहीं है। एक निर्धारित प्रारूप होता है, उस प्रारूप पे सूचना भर के देनी होती है। 31 से 1 वर्ष के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी को शपथ पत्र के साथ 5 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप आवेदन करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच करके कि उक्त प्रार्थना पत्र की मेरे कार्यालय द्वारा जांच की गई है, जांच में ये तथ्य स्पष्ट हुआ है कि इनका जन्म या मृत्यु अंकन किया जाए, इस आशय का पत्र वो उस संबंधित क्षेत्र के जो रजिस्ट्रार हैं उनको एक पत्र लिखकर, ऑफिशियल पत्र लिखकर ऐसा करने को उन्हें वे आदेश देंगे। और अगर शहरी क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो उसके लिए आप डिप्टी SMO या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आप
इस तरह का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र और शुल्क के साथ वहाँ भी वही प्रक्रिया लागू होगी। अगर किसी कारणवश 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाता है तब आप अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को जन्म या मृत्यु बनवाए जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र देंगे, शपथ पत्र के साथ और निर्धारित शुल्क के साथ वो प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय में देंगे। वहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस प्रार्थना पत्र की जांच करवाकर और संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को अपने कार्यालय से पत्र जारी कर ये ऐसा करने के लिए आदेशित किया जाएगा कि ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, इसकी मेरे कार्यालय द्वारा जांच कर ली गई या मेरे द्वारा जांच कर ली गई और जांच में ये सही पाया गया, इसलिए आप अपने अभिलेख में इनका जन्म या मृत्यु दर्ज करें, ऐसा वो आदेश करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, या तो अधिनियम को ठीक से पढ़ा नहीं गया या समझा नहीं गया, जानकारी ना होना भी एक अलग बात है। कि अक्सर होता है कि ऐसे समय को तो लोग याद रखते हैं लेकिन प्रक्रिया उसकी क्या है इसको लोग याद नहीं रखते हैं, और उप जिलाधिकारी से मार्क करा के या जिला पंचायत राज अधिकारी से मार्क करा के या सहायक विकास अधिकारी से मार्क करा के जो स्थानीय रजिस्ट्रार है उसके कार्यालय को वापस वही पत्र दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी द्वारा जांच कर अपने कार्यालय से एक लिखित आदेश संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार के लिए होगा कि वो इस प्रकरण में ये कार्रवाई की गई है और ये वहाँ पे दर्ज किया जाए। तो इस तरह से ये बात हो गई। अब धारा 15 जो रजिस्ट्रार से संबंधित है या सचिव ग्राम पंचायत से संबंधित है या जो भी आपका स्थानीय रजिस्ट्रार उससे संबंधित है, धारा 15 ये व्यवस्था करती है अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत सूचना देके कोई जन्म या मृत्यु दर्ज करवा दिया गया है या धोखे से रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया गया है, अगर बाद में उस व्यक्ति को पता लगता है कि फला व्यक्ति द्वारा ये सूचना गलत दी गई थी और पूरी जांच पड़ताल के बाद अगर उसे ये समाधान हो जाता है कि ये सूचना उसके द्वारा गलत दी गई है, तो वो उस प्रविष्टि को संशोधित करेगा और आगे टिप्पणी में इस आशय की टिप्पणी लिख देगा कि ये किस वजह से ऐसा संशोधन किया गया। वहीं धारा 16 ये व्यवस्था करती है कि प्रत्येक रजिस्ट्रार निर्धारित प्रारूप पर अपने जो जिला के रजिस्ट्रार हैं उनको रजिस्ट्रार एक जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रार रखेगा। धारा 16 के तहत ऐसी व्यवस्था है। और 17 में व्यवस्था की गई है कि कोई भी आम नागरिक अगर ये चाहे कि किसी व्यक्ति की जन्म या मृत्यु से संबंधित सूचना चाहता है तो वह एक प्रार्थना पत्र देकर जन्म या मृत्यु से संबंधित तलाश पता करवा सकता है कि फला व्यक्ति की जन्म या मृत्यु दर्ज है या नहीं है। ये आम पब्लिक के लिए धारा है। 16 धारा जो निर्धारित प्रारूप पर एक रजिस्टर जन्म मृत्यु का रखने का अधिकार देती है रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में, जिसकी सूचना प्रतिमाह जिला के रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। तो इस तरह ये सारी बातें थीं जो आपको जानना चाहिए थी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित ही आपको कभी न कभी ये आपके काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करिए, क्योंकि कई बार हमने देखे हैं और आप भी ऐसे लोगों से मिलते रहते होंगे जो जन्म या मृत्यु के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन लोग दुनिया भर के नियम बताकर उनका कार्य नहीं करते हैं या इतना परेशान कर देते हैं कि लोग हताश हो जाते हैं और जन्म मृत्यु पर उनका या नहीं बन पाता किसी इन्हीं गलतियों की वजह से। तो आपको ये अधिकार है कि आप उन नियमों के बारे में जानें जो जन्म मृत्यु से संबंधित हैं। जो मुख्य बातें थीं वो सारी हमने इस वीडियो में आपको बता दी। आशा करता हूँ कि आपके ये हित में होंगी, आपके लिए उपयोगी होंगे।
आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की सूचनाएं जब भी मैं लेके आऊँ वो सूचनाएं आप तक नियमित पहुंचती रहें। कभी न कभी वो सूचनाएं आपके काम ज़रूर आएंगी।